हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। तो मैंने क्वेश्चन डाला था इन टर्म्स ऑफ कनाडा के रिगार्डिंग दैट यू वांट टू कम टू कनाडा और इमिग्रेट टू कनाडा इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा एलएमआई आरएनआईपी या कुछ भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो अपॉर्चुनिटी जॉब्स के रिगार्डिंग पीएनपी ड्रॉ के रिगार्डिंग SINP LMI RNIP एक्सप्रेस एंट्री के रिगार्डिंग डजंट मैटर, देन यू कैन आस्क मी। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने क्वेश्चन पहले देखे नहीं है, तो मैंने अभी खोलूँगा एंड आई विल टेल यू कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दूंगा। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, शुरुआत करने से पहले आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली कि आप किसी भी वीज़ा पे आते हो, मेक श्योर choose the right course, right province, right visa, be multi-talented, and take guidance from someone who are expert on this। चाहे मुझसे लेना चाहते हो मुझसे ले सकते हो, मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। यू हैव टू पे नॉमिनल फीस। या कोई आपको कोई और बंदा ठीक लगता है, कोई इमिग्रेशन एजेंट कंसल्टेंट या कोई आपके नोन में है रेफरेंस में, आप जिनसे भी लेना चाहते हो, जिससे भी आपको आपको जिनकी भी बात समझ आती हो, आपके सारे सॉल्यूशन मिलते हो, आपके क्वेश्चंस के आपके सारे आंसर्स मिलते हो, गो फॉर इट। बट आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, राइट नाउ इमिग्रेट टू कैनेडा or migrate to Canada right now, it's not a right decision, but it's depend person to person, which province you choose, which location you choose, you have talent or not, are you able to do any kind of job, आपके पास कोई गोल रोड मैप बिजनेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल, सो it's depend person to persons। In my opinion, it might be or it might be not, but it's all depend your perspective, your perception to see the Canada and your goal in your life। So choose the right course, right province, and listen this video very carefully। and बाकी मैं आपको कुछ अपना ओपिनियन भी दूंगा, you will got to know at what you have to do। सो शुरुआत करता हूँ, एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल यू कैन लाइक एंड शेयर एंड यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेस्ट प्रोविंस फॉर मास्टर्स आउट ऑफ न्यू ब्रंसविक और मैंडो प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ PR ऑल्सो। डेट मीन्स कि अगर मैं स्टडी वीज़ा पे जाता हूँ मास्टर कोर्स लेता हूँ, तो क्या मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, न्यू ब्रंसविक चूज़ करना चाहिए, मैंडो चूज़ करना चाहिए, और PR के हिसाब से भी मेरे लिए कौन सा प्रोविंस बेटर रहेगा, और इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो सी, इफ़ यू हैव टू चूज़ वन फ्रॉम द न्यू ब्रंसविक और मैंडा प्रोविंस, चाहे 1 ईयर का मास्टर हो 2 ईयर की मास्टर हो, आई वुड से गो फॉर द न्यू ब्रंसविक प्रोविंस। द रीज़न इज़ डैट अगर आप 1 ईयर की स्टडी करते हो 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस ले लोगे, आपका आराम से PR हो जाएगा। मीन्स वहाँ पर आप फाइल कर सकते हो PNP में PR के लिए, चाहे वो न्यू ब्रंसविक हो या सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर हो। लेकिन अगर आप 2 ईयर की स्टडी करते हो और आपका 2 ईयर का मास्टर का कोर्स है न्यू ब्रंसविक में, इवन इफ़ यू हैव अ ज़ीरो एक्सपीरियंस, आप सीधा PNP में फ़ाइल कर सकते हो, तो इट्स दैट ईजी। लेकिन सस्कैचुअन में अगर आप 2 ईयर की भी स्टडी करोगे, आपको फिर भी 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा टू फॉर द एलिजिबल फॉर द PNP। बट येस, इन टर्म्स ऑफ ईजी PR, स्ट्रेट फॉरवर्ड PR, जल्दी PR के लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गो फॉर द न्यू ब्रंसविक, क्योंकि वहाँ पे आप PNP में भी फाइल कर सकते हो और वहाँ पे आप AIP के अंदर भी फाइल कर सकते हो, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर भी फाइल कर सकते हो। सो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, आई एम कमिंग टू कैनेडा। जो शिवम का क्वेश्चन है, आई एम कमिंग टू कैनेडा ऑन जैन इनटेक, विच प्रोविंस शुड आई टेक। देखो यार, मेरे हिसाब से यू हैव टू चूज़ द राइट प्रोविंस, और मेरे हिसाब राइट प्रोविंस है या तो अटलांटिक प्रोविंस या तो यूकॉन प्रोविंस। इन प्रोविंस को चूज़ करना चाहिए। उन्हीं का आगे क्वेश्चन भी है कि माई कोर्स, जो मेरा उनका कोर्स है वो डाटा एनालिस्ट का है, क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। और उनका तीसरा क्वेश्चन है, क्या मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और जो चौथा क्वेश्चन है कि मुझे मास्टर प्रोग्राम इज़ गुड और नॉट। तो मैं सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ कि बेस्ट प्रोविंस या तो अटलांटिक में से कोई भी एक प्रोविंस को चूज़ करो। अगर आप 2 ईयर की स्टडी करते हो, ज़ीरो एक्सपीरियंस, जैसा को मैंने पहले कहा, यू एलिजिबल फॉर द PNP। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता, देन गो फॉर द RNIP के अंदर 11 सिटीज़ आती है, 11 कम्युनिटीज़ आती है, 5 ओंटारियो में, एक अल्बर्टा में, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, 2 ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। इवन इफ़ यू हैव अ ज़ीरो एक्सपीरियंस और अगर आपने 2 ईयर की स्टडी करी हुई है, आप सीधा RNIP के अंदर फाइल कर सकते हो। 100% रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ PR। अगर आपको यहाँ भी नहीं मिलता, तो आप गो फॉर द यूकॉन प्रोविंस। लेकिन यूकॉन प्रोविंस में मास्टर डिग्री बहुत कम होती है, यहाँ पे सीधा जो भी कोर्स है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट ग्रेजुएट की कोर्सेज है। तो मेरे हिसाब से गो फॉर द अटलांटिक प्रोविंस। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पार्ट टाइम जॉब्स बहुत डामाडोल है, आराम से नहीं मिलेगी। यू हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड और आपको कुछ भी काम करना पड़ेगा।
बट आपको 2-3 महीने 4 महीने भी आपको खाली बैठना पड़े बिना जॉब के, तो हो पॉसिबल हो सकता है। और इन टर्म्स ऑफ डाटा एनालिस्ट की जो डिमांड है, बिल्कुल है। लेकिन डाटा एनालिस्ट की जो डिमांड है वो आपको सीधा सिर्फ ओंटारियो प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक प्रोविंस के अंदर ही मिलेगी। मेनली जॉब्स आपको वहीं पे मिलेगी और बेटर सैलरी, बेटर वेज आपको वहीं पे ही मिलेगा आराम से, अगर आप ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस और क्यूबेक प्रोविंस में मूव होते हो आफ्टर गेटिंग अ पीआर। पीआर से पहले बार मूव होना, आफ्टर गेटिंग अ पीआर, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। कि पीआर से पहले मूव हो जाओगे तो वहाँ पे अभी इतना आराम से स्कोर नहीं बन रहा, ना ही ओआईएनपी के अंदर कंपटीशन काफ़ी हाई है, और ना ही एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। सो आई वुड से चूज़ द अटलांटिक प्रोविंस, देन मूव टू ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस या क्यूबेक प्रोविंस, जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल जाए, जहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भाई मेरा पीआर पीएनपी नॉमिनेशन आ गया है, तो पीआर आने में कितना वक्त लगेगा? देखो, इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस प्रोविंस में आपने फ़ाइल किया था, किस पीएनपी फाइल किया था। अगर सस्कैचुअन है, मैनिटोबा, यूकॉन प्रोविंस है, तो 3-4 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपको पीआर कार्ड मिल जाता है। और क्योंकि वंस यू कम हेयर आपको 3-4 महीने के अंदर मिल जाएगा। अंटेरियो है, ब्रिटिश कोलंबिया है, क्यूबेक प्रोविंस है, तो वहाँ पे आपको 7 से 8 महीने लगते हैं, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आपको मैं एवरेज टाइम बताऊँ तो 6 से 7 या 6 से 8 महीने के बीच में आपको टाइम लगता है टू गेट अ पीआर कार्ड। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, माई फैमिली हैज़ अप्लाइड फॉर द पीआर थ्रू SINP, वी गॉट आवर मेडिकल एक्सेप्टेड ऑन 21 मार्च, व्हेन कैन वी हियर फ्रॉम द IRCC? देखो, राइट नाउ फाइल्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आई एम नॉट वर्किंग इन द IRCC, बट अगर आपको मैं टाइम दूँ तो माइट बी 6 to 8 मंथ्स का आपको टाइम लगेगा। करंटली इट विल टेक टाइम, इवन LMI के अंदर भी बहुत टाइम लग रहा है, तो टाइम लगेगा क्योंकि अभी फाइलें बहुत रुकी हुई है। और 22 मतलब 2.2 मिलियन फाइल पेंडिंग है, या 2 मिलियन फाइल भी पेंडिंग है, चाहे उसमें विजिटर वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा, LMI हो, स्पॉ वीज़ा, बिजनेस वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पेंडिंग्स हैं, तो इट विल टेक टाइम 6 to 8 मंथ्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल सस्कैचुअन कंटिन्यू SINP इन फ्यूचर? इट्स नॉट SNIP, इट्स SINP, दैट मीन सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम, जो यहाँ का PNP है। तो यार देखो, 11 जनवरी 2024 को इन्होंने बंद किया था, सस्कैचुअन प्रोविंस की गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा था कि जून जुलाई में खोलेगी, जो इनके वर्ड्स है। अब खोलेगी नहीं खोलेगी, टेम्परेरी क्लोज था, नो आइडिया। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोविंस, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द प्रोविंस। हो सकता है कि 8 महीने लग जाए, हो सकता है कि 6 महीने लग जाए, बट यस खोलेंगे ज़रूर, लेकिन टाइम लग सकता है। तो देर इज़ नो गारंटी राइट नाउ, देर इज़ नो गारंटी ऑफ नथिंग इन कैनेडा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन कैपिंग लग रही है, किसी को खोल रहा है, कोई नई स्कीम लॉन्च कर रहा है, किसी टीम को बंद किया जा रहा है। सो यू नेवर नो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप 3 प्रोविंस सिटी दैट गिव्स द हाईएस्ट ROI, दैट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो यार, मेरे हिसाब से पहले ऐसे प्रोविंस से मूव हो जाओ, किसी भी वीज़ा पे आते हो, चाहे स्टडी वीज़ा हो, LMI हो, RNIP हो, जहाँ पे पीआर के चांसेस इजी है। उसके बाद आप मूव हो जाओ ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस में, क्योंकि एंटरटेनमेंट, अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन, बिजनेस, जॉब्स में इनकम वो आपको इन 3 प्रोविंस में मिलेगी। बाकी प्रोविंस में भी मिल सकती है, लेकिन इतनी नहीं है, इतना आपको ROI नहीं मिलेगा। अगर आपको मैं सिटी के रिगार्डिंग कहूँ, आफ्टर गेटिंग अ पीआर, देन मूव टू, या तो आप मूव हो जाओ लंदन में, जो ओंटारियो प्रोविंस के अंदर है, या तो हैमिल्टन में, या तो ओटावा सिटी में, या तो टोरंटो में, लेकिन टोरंटो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो या तो हल्का जो इसके अलावा है वो मिसिसागा में, ओंटारियो प्रोविंस में। ब्रिटिश कोलंबिया की प्रोविंस के अंदर है विक्टोरिया में, वैंकूवर आइसलैंड में, वैंकूवर सिटी के अंदर, या सरी में, लेकिन सरी में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करते हो, खाने का, कुकिंग का, कोई आपका रेस्टोरेंट है, तो यस, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। क्यूबेक के अंदर, क्यूबेक सिटी के अंदर, क्यूबेक सिटी में या मॉन्ट्रियल में, यहीं पे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बाकी किसी छोटी मोटी मिनी सिटीज़ के अंदर भी मूव हो सकते हो, लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह का कल्चर है, कितना डाइवर्स कल्चर है, आप क्या बनाते हो, आप किस तरह का बिजनेस करते हो, या किस तरह के आप जॉब करते हो, किस तरह का आपके पास स्किल्स है, सारी चीज़ें मैटर करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विस डिप्लोमा, इज इट गुड कोर्स और नॉट फॉर मेडिकल स्टूडेंट? देखो, कोर्स सही है, लेकिन अगर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो
तो कोर्स सही है। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो नहीं, उसके बाद नहीं। अगर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे और आपका एक्सपीरियंस भी है, तो और आपके लिए बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ पीआर। So, bro, I completed my study from the NEET college in BA management program, and I work in construction site house construction from last 1 year. I make more 2 year experience on work permit. Does it possible to get a PR through the draws or border provincial draw? देखो, डिपेंड करता है। अगर आपको जॉब लेटर, ऑफर लेटर सब कुछ मिल रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन की डिमांड है। और यस, आप पीएनपी में फाइल कर सकते हो, अल्बर्टा मीन्स एआईएनपी के अंदर फाइल कर सकते हो। इट वुड बी ईजी फॉर यू टू गेट अ पीआर इन टर्म्स ऑफ पीएनपी। अगर आप एआईएनपी के अंदर अल्बर्टा इमिशन ऑप्शन प्रोग्राम के अंदर आप फाइल लगाते हो। यस, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, आपका एक्सपीरियंस है, ऑफर लेटर, डॉक्यूमेंटेशन है, जॉब ऑफर लेटर है, आपको सब कुछ मिल रहा है प्रॉपर, अगर चीज़ आपके पास है, पॉइंट्स आपके बन रहे हैं, डेफिनेटली आपको कंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा आराम से। तो है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ मेड अ वीडियो ऑन पीएनपी प्रोग्राम। डेफिनेटली अभी तो नहीं, बनाऊंगा बाद में। सो हाई, can't come to Canada Saskatchewan as the main applicant from family. Do you think we will bear expenses अगर सस्कैचुअन प्रोविंस में आती हो? देखो, ये डिपेंड करता है। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, इन सस्कैचुअन में अपॉर्चुनिटी जॉब बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट में जॉब नहीं है। इवन सस्कातून, रजाना जो मेन सिटी है, जो मुझसे जॉब है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, प्लम्बर, मैकेनिक के, डिज़ाइनिंग के, कुछ ही कोई आईटी के, डाटा एनालिस्ट के, फ्रीलांसिंग वर्क नहीं कर सकते, फ्रेंच लैंग्वेज आपके पास स्किल्स नहीं है, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते हो, आई डोंट थिंक सो कि आपको जॉब मिलेगी, पैसा कमा पाओगे। ये होगा कि अगर कोई जॉब मिल भी जाती है किसी रिटेल स्टोर में, कोऑप में, लोकल चेन में, वॉलमार्ट में, कॉस्को में, तो अपने थोड़े बहुत एक्सपेंस निकाल पाओगे इन टर्म्स ऑफ अपने रेंट पे कर पाओगे, अपने ग्रॉसरीज पे कर पाओगे, अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट पे कर पाओगे, वही पे कर पाओगे। बट जॉब मिलने पे डिपेंड है। जॉब मिलना इतना ईजी नहीं है, ट्रस्ट मी। अपॉर्चुनिटी आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी, और आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब आपके पास कोई टैलेंट होगा, अदरवाइज नहीं। कोई कर पाओगे, बट इट्स डिपेंड। जॉब मिल जाएगी तो कर लोगे, नहीं मिलेगी तो फिर नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी गेट अ पार्ट टाइम जॉब्स इन रेजाना आस्किंग फॉर स्टूडेंट हु आर कमिंग आफ्टर 12th? देखो, मेरे हिसाब से 12th के बाद आ रहे हो, रेजाना में मिल जाएगा। वही वाली बात है, रेफरेंस कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। Indeed.ca पे, लिंक्डइन पे, jobsbank.gc.ca पे, यहाँ पे 80% जॉब फेक होती है। 80% जॉब फेक होती है, स्पेशली इंडीड पे और जॉब्स बैंक पे। 80%, जितना मर्जी अप्लाई कर लो पार्ट टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए, आपको नहीं मिलेगी। पार्ट टाइम के लिए तब हल्का फुल्का मिल सकता है, लेकिन फुल टाइम के लिए नहीं मिलेगी। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि जॉब को बेचा जाता है एलएमआई के थ्रू, और जब एलएमआई के लिए को फाइल करना, किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है, तो उस चीज़ के लिए आपको किसी जॉब पोर्टल पे जॉब को लिस्ट करना पड़ता है, और बताना होता है आईआरसीसी को, एएसडीसी को, कि भाई हमने तो जॉब लगाई थी, लेकिन हमें तो वैसे एम्प्लॉय मिला नहीं, तो हम एक फॉरेन वर्कर को हायर कर रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है पार्ट टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग, रेजाना के रिगार्डिंग, माइट बी नॉट, और अगर मिलती भी है तो शायद कैश में मिलेगी। सिंसन पे तो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर देसी दे देगा, देसी देगा अभी, मीन्स कोई देसी पर्सन होगा तो देगा, जो साउथ एशिया कम्युनिटी, मिडिल ईस्ट से बिलोंग करता होगा, वो आपको कैश में देगा, क्योंकि कैश में आपको कम पैसे पे करने पड़ते हैं। सिंध पे चांसेस आर वेरी लेस। अगर अचानक की बात करूँ तो यस, वेरी लेस, नॉट। मेरे को कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और भी है, इतनी अपॉर्चुनिटी वैसे भी नहीं है, तो काफ़ी कम है। चाहे 12th के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, मास्टर के बाद आ रहे हो, वेरी लेस। इन RNIP, which rural part is good in terms of job and housing? मेरे हिसाब से ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू सस्कैचुअन। सस्कैचुअन में मूसे जो है उससे भी बेटर है, और इवन मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर उससे भी बेटर है। आइदर यू हैव टू चूज़ ऑन्टेरियो या ब्रिटिश कोलंबिया। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन लाइफ जो है ना, एंटरटेनमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, कनेक्शंस, एक्सट्रोवर्ट हो गए तो बात, लोगों से बात करेंगे, रेफरेंस, आई वुड से ऑन्टेरियो या ब्रिटिश कोलंबिया। इफ़ यू हैव टू चूज़ वन इन ऑन्टेरियो, मेरे हिसाब से गो टू द नॉर्थ बे या थंडर बे। इसके बाद आता है वेरनॉन जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में है। अगर इसके बाद आता है, वो आता है मूसे जो सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर, फिर मैनिटोबा, फिर अल्बर्टा। बट यू हैव टू चूज़ वन। तो सब एक बराबर है, बट गो फॉर द ऑन्टेरियो प्रोविंस। मैं को इसमें प्रोविंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस है,
वहाँ पे आप खुद भी कुछ ना कुछ वर्क कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, जैसे राइड शेयरिंग, कारपूलिंग। आप पैसा कमा सकते हो अगर आप आर के अंदर आते हो। तो गो टू एनी सिटी इन Ontario प्रोविंस। सो इन माई टर्म ओपिनियन, नॉर्थ बे, सॉल्ट मेरी या थंडर बे या टिमिन्स। इफ़ यू हैव टू चूज वन फ्रॉम द Ontario प्रोविंस, आई वुड से चूज टिमिन्स फर्स्ट, चूज टिमिन्स देन नॉर्थ बे, उसके बाद कहीं भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन यूकॉन, रेट इट इन 1 to 10। इसने किसी ने रिप्लाई किया हुआ है 2 मेरे हिसाब से 1 है। उसका रीज़न क्या है, अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, और हर कोई प्रोविंस से, हर दूसरे लोग बाकी प्रोविंस से यहाँ पे मूव हो रहे हैं। आप यूकॉन प्रोविंस में तभी जाओ जब आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, आप स्टडी वीज़ा 2 ईयर का कोर्स ले रहे हो। आप 1 ईयर का तब लो जब आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो। अदरवाइज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आगे पॉइंट्स नहीं बनेंगे YNP के अंदर, जो मिनिमम पॉइंट चाहिए होते हैं, आई थिंक 65 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो आगे पॉइंट्स ही नहीं बनेंगे। 65-67 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर पॉइंट्स नहीं बनेंगे, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स बेटर कि 2 ईयर्स का कोर्स लो, 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, इट गुड फॉर यू। आपके पास एम्पल टाइम होगा। आपको हमें पार्ट टाइम जॉब मिलने में टाइम लगेगा, 3-4 महीने, 2-3 महीने। इट्स ऑल डिपेंड योर स्किल्स, इट्स ऑल डिपेंड योर रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट। पूरे कनाडा में रेफरेंस, कॉन्टैक्ट और स्किल्स ही चलते हैं, और कुछ नहीं चलता। आप सोचो कि इंडी जॉब्स बैंक में मिल जाएगा, बहुत कम चांसेस है। ये तभी मिलेगा आइदर इन, इफ़ यू आर इन हेल्थ केयर, स्किल बेस्ड, स्टेम रिलेटेड फील्ड में हो, साइंस टेक्नोलॉजी में हो, लॉयर हो, मेडिकल में हो, तब चांसेस है। आप सोचो कैशियर, रिटेलर, सुपर, वॉलमार्ट में, कॉस्को में, लोकल चेन में, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और आप किसी जॉब पोर्टल को फॉलो करते हो, बहुत रेयर चांस है, तो बाय लक बाय चांस है, अदरवाइज नहीं। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यार आखिर में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर कमिंग ऑन एनी वीज़ा, चाहे LMI हो, स्टडी वीज़ा, RNIP हो, बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, बी टैलेंट, चूज राइट प्रोविंस, डोंट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली, स्पेशली इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एजेंट। उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आप जियो मरो, आपको PR मिले ना मिले, आपको जॉब मिले या ना मिले। यू हैव टू चेक बाय योर सेल्फ कि आपके पास आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपकी प्रोफाइल क्या है। And most important cheese, if you need a mini session 1-to-1, if you want any kind of information, any kind of answers to your questions, there would be no time limit. You can DM me on Instagram. I will help you out. You can take a session. And if you have any other question, जैसा आपको मैंने पहले कहा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना मुझे। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और वीडियो पसंद आती है, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।